अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। Today our demo topic is essay writing. Basically, today we will discuss how we can easily write our essay without any confusion, without any nervousness in our paper. Essay writing ना 25 नंबरों का आपका ये बेसिकली डिग्री लेवल पे जाके 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका होता है तकरीबन ज़्यादा जगहों पे। और 100 मार्क्स का अगर पेपर है या 75 मार्क्स का पेपर है तो 25 मार्क्स अगर आपके एक क्वेश्चन के हैं तो आपका बहुत सारा 1/3 पेपर ऑलमोस्ट या 1/4 पेपर जो है वो इस पर डिपेंड कर रहा होता है। बीए लेवल पे भी आपका मेन फोकस जो है फोर्थ ईयर में ऐसे राइटिंग पे होता है और थर्ड ईयर में प्रेसी राइटिंग पे होता है। लेकिन लिखनी ये नहीं आती भाई, ना प्रेसी लिखनी आती है ना ऐसे लिखना आता है। अभी हम प्रेसी को तो नहीं डिस्कस करेंगे, अभी हम ऐसे राइटिंग पे रहेंगे कि आप कैसे अपने ये 25 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर। अब मैं आपको एक स्टोरी अगर सुनाऊं ऐसे राइटिंग पे अपनी, तो मैंने जब ऐसे राइटिंग ऐसे को समझना पड़ता है कि पूरा ऐसे एक कभी भी याद नहीं होता किसी को, कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये मैंने ऐसे 6-7 सफ़ों का ये मुझे याद हो गया और अब मैं ये एज इट इज पेपर के अंदर लिखाऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं होता, वो ऐसे कभी याद ही नहीं होता। कहीं ना कहीं से वो ऐसे रह जाता है या भूल जाता है, या कुछ को तो वर्डिंग ही नहीं समझ आती, कुछ को समझ ही नहीं आती, याद ही कभी भी याद नहीं होता। कुछ होते हैं नील स्टूडेंट्स जिनको ऐसे याद ही नहीं होता, वो ऐसे कुछ और ही देते हैं कि हमने ऐसे करने, हमें याद ही नहीं होता। तो ऐसे को तो याद करना ही नहीं होता बेसिकली। ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आपकी बेसिकली अपनी राय, आपकी अपनी थॉट्स, ये सारी चीज़ों का नाम है। कि ऐसे अगर आपको आया है प्लांटेशन पे के ग्रोइंग प्लांट्स पे लिखें, सी पैक पे लिखें, टीचर्स पे लिखें, अपनी फ्रेंड पे ही लिखें, तो उस पे आपने लिखना बेसिकली जो आपको उसके बारे में, उस चीज़ के बारे में पता होता है, अपनी फ्रेंड के बारे में जो चीज़ें आपको पता है, टीचर के बारे में जो चीज़ें आपको पता है, सिंपल अगर टॉपिक्स पे भी रहें तो आपने वही लिखनी होती है। अगर किसी ऐसे प्रॉब्लमेटिक टॉपिक पे चले जाएं जिसमें डेमोक्रेसी या प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग वुमेन या नेशन बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें कोई अगर बात है तो इनकी फिर हम एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं, डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारे सामने ही डेली यूज में हो रही होती है, हम सुन रहे होते हैं, पॉलिटिक्स को सुन रहे होते हैं। डेमोक्रेसी हमें पता है क्या है, जमहूरियत क्या है हमें पता है, लेकिन हमें उसको लिखना नहीं आता कि उसको हम कैसे बताएं कि ये चीज़ें क्या क्या है। ऐसे के अंदर बीए लेवल पे जाके सबसे पहले आपने बनानी होती है अपने माइंड के अंदर एक मैप बिल्ड करना होता है कि आपने क्या कुछ लिखना है। उसकी एक आउटलाइन क्रिएट करनी होती है, एक इम्प्रेसिव सी आउटलाइन कि उस ऐसे के अंदर आप क्या कुछ लिखने जा रहे हैं। वैसे आउटलाइन के बगैर भी देखते हैं स्टूडेंट्स, बट आउटलाइन आपके माइंड को क्लियर कर देता है बेसिकली कि आपने लिखना क्या क्या है ऐसे के अंदर। ठीक है, इसके मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगी, लेकिन नोट्स हम कल डिस्कस करेंगे करके डेमो में इंशाल्लाह। आज हम ऊपर ऊपर से बस चीज़ों को देखेंगे कि बेसिकली ऐसे के अंदर हमने करना क्या होता है, ऐसी क्या मुश्किल चीज़ है ऐसे जो हमें समझ ही नहीं आती कि हमने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। सबसे पहले तो आपने माइंड मैप बनाया, आपने आउटलाइन बनाई ऐसे की। आउटलाइन में हमेशा सबसे पहले किसी भी चीज़ की आपको डिफाइन करना पड़ता है कि क्या ये चीज़ क्या है। और आपने बिल्कुल भी बुक हो के उसको रटने नहीं बैठ जाना है ऐसे कि पहली वो 2 लाइनें के स्टार्टिंग हम यहाँ से लेंगे। नहीं, आप अगर देख लें वर्किंग वुमन पे आपका ऐसे है, तो आपका वर्किंग वुमेन बेसिकली आपकी नज़र में एक वर्किंग वुमेन क्या होती है? वो औरत जो काम करती है, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब करती है, या जो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को आप कह सकते हैं अ वुमेन हु इज serving at some department for fulfillment of her क्या कह सकते हैं आपके उसकी फाइनेंशियल नीड्स को वो पूरा करने के लिए, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हर फाइनेंशियल नीड्स। जो औरत काम कर रही है उसको हम क्या कहेंगे? वर्किंग वुमेन। सिंपल सी क्या हमें सोचना पड़ा वर्किंग वुमेन की, अब हमने स्टार्ट लेना है तो हम या तो पहले वर्किंग वुमेन बता दें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि
working woman is plays a crucial role in the development of our nation building, in the development of our women वर्किंग रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों में वुमेन क्या किरदार अदा कर रही हैं या उनकी क्या फंक्शनिंग है, उनके क्या हमें फायदे हो रहे हैं, हम पहली लाइन ही वो लिख देंगे। या पहली हम कोई कोट लिख सकते हैं, कोई हम पहली कोट ऐड कर दें कि वर्किंग वुमेन काम करिए तो हमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट पे बात आ जाती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी नज़र में क्या चीज़ है? अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली आपकी हमें क्या नज़र आता है? कोई ऐसा इंसान जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, तो हम कह सकते हैं अ पर्सन हो या एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट वर्किंग एज फाइनेंशियल वर्कर कह सकते हैं, या जो जॉब नहीं कर रहा, जॉबलेस पर्सन जो होगा उसको हम कहेंगे। अब इसको बयान करना उर्दू में और वैसे फिर इंग्लिश में जब हम आ जाते हैं ना, तब आके हमारी सारा वो जो कॉन्फिडेंट लेवल आया होता है ना, इंग्लिश उर्दू में हम वही बात लिख देंगे, इंग्लिश में आके प्रॉब्लम आ जाएगी। इंग्लिश में आके प्रॉब्लम क्यों आ जाएगी? क्योंकि हम ढूंढते हैं इंग्लिश, सोचते भी हैं कि इंग्लिश बहुत कोई मुश्किल चीज़ है, और ढूंढते हैं फिर उर्दू इंग्लिश मुश्किल वाली। अगर हम सिंपल वाली इंग्लिश में रह के भी अपना 25 मार्क्स का ऐसे लिख के देते हैं एग्जामिनर को, तो ऐसा तो नहीं होगा वो हमें नंबर नहीं दे, नंबर देगा, लेकिन उसको हमने खूबसूरत अपनी मुश्किल इंग्लिश से नहीं बनाना, उसको खूबसूरत हमने दूसरी चीज़ों से को यूज़ करना है। वो मैं आपको बताऊंगी कि वो दूसरी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमने अपने ऐसे को इम्प्रेसिव बनाना है। ओके जी। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के अंदर, इंट्रोडक्शन आपका एक अच्छा सा होना चाहिए, पता चलना चाहिए। इंट्रोडक्शन वो बच्चों वाला भी ना हो, बड़ों वाला लगे। 25 मार्क्स का अगर ऐसे है आपका, तो इंट्रोडक्शन एक, जब आपने कोई चीज़ों को बस पढ़ा हो और उसको जहन में सिर्फ एक दफ़ा बिठा ले, रट्टा नहीं मारना, उसको जहन में बिठाया, उसको पढ़ा एक दफा, जितना जहन में आया ठीक है, 2 दफा पढ़ा, 3 दफा पढ़ा, जब लगा कि याद हो गया है या ये लगा कि याद हो ही नहीं रहा, तो पढ़ना छोड़ दिया बस। और फिर खुद से लिखने बैठ गए, जो जो चीजें याद आती गई वो चीजें लिखते गए, जो जो चीजें खुद से बनती गई वो खुद से बनाते गए। इसी तरह आपको ऐसे याद होगा। इस तरह कभी भी नहीं होगा कि उसको पढ़ते रहे और आपको ऐसे याद हो जाए, और जब आप पेपर में लिखने गए तो आपको पेपर में वो सारा ऐसे याद आ जाए क्योंकि आपने याद किया था। नो, ऐसा नहीं होगा, खुद से आपको लिखना पड़ेगा। इसमें इंट्रोडक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका राइटिंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपकी इंग्लिश स्किल थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए आपको। बीए तक पढ़ लिया है, अब थोड़ी सी इंग्लिश स्किल होनी चाहिए आपके पास। और अंडरस्टैंडिंग स्किल, किसी भी चीज़ को आप कितना और किस तरह से समझते हैं, ये आपकी देखी जाती है। अब ऐसे राइटिंग बेसिकली आपको करवाई इसीलिए जाती है कि किसी टॉपिक को आप कितना समझते हैं। प्रेसी राइटिंग आपको इसीलिए करवाई जाती है कि आपको किसी का कोई ऐसे या किसी बारे में कोई आपको रिप्लाई आया है या कोई चीज आपने जब पढ़ी है, आपको वो कितनी समझ आई है, बेसिकली पेपर के अंदर उन्होंने वो चेक करनी होती है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा है या आपको एक टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक पे जब आप लिखने बैठेंगे तो एग्जामिनर ये बेसिकली चेक करेगा कि इसको इस टॉपिक के बारे में कितना पता था, और उसने अपने जो सारी इंफॉर्मेशन थी उसको किस तरह से यहाँ पे मुझे प्रेजेंट किया है। और वो प्रेजेंटेशन ही आपकी उसके जब नज़र आना शुरू हो जाएगी तो वो बेसिकली खुद ही आपको नंबर देगा। वोकैबुलरी आपकी सिंपल लेकिन अच्छी, सिंपल और अच्छी वोकैबुलरी और विदाउट एनी मिस्टेक। अब मुश्किल वोकैबुलरी ओके। ढूंढते ही आप मुश्किल वोकैबुलरी ढूंढते ढूंढते ही आप जो है गलत वोकैबुलरी पे जाना शुरू हो जाते हैं। सिंपल रहते हुए आपने सिंपल बेसिक अपनी थॉट्स को दिमाग में लाते हुए सिंपल सिंपल वर्डिंग में आपने ऐसे लिखना होता है और अपनी थॉट्स को अरेंज करना होता है। अब ये नहीं ना करना होता कि स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में ही आप कोई दरमियान से चीज ले आए। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थोड़े से नीचे आते हैं, ऐसे कि बिल्कुल स्टार्ट में नहीं आ जाते। स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बताया, पहले डेफिनेशन आएगी या उसके कोई बेनिफिट्स आएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आती है इंट्रोडक्शन के बाद स्टैट्स आती हैं कि आपको उस चीज़ के बारे में कोई रेशो, कोई परसेंटेज, ये चीज़ कब बनी थी या कब आई थी, या ये प्रॉब्लम कब शुरू हुई थी, या ये प्रॉब्लम का ओरिजिन हमें कहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक अरेंज आपका ऐसे होना चाहिए, और वो अरेंजमेंट आपने अपनी आउटलाइन के अंदर ही कर लेनी होती है, ठीक है। आउटलाइन जब आप कल हम आउटलाइन को भी जब देखेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि आपने एक ऐसे की आउटलाइन कैसे प्रिपेयर करनी होती है।
अगर आज हमें टाइम मिला तो ज़रूर हम आज ही आउटलाइन को भी डिस्कस कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। आपकी कोट्स होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए, स्टैट्स और रेशियोज को ये आपको पता हो, कोई परसेंटेज पता हो कि दुनिया में ये काम इस लेवल पे हो रहा है या इस वक्त तक हो रहा है, या डेट्स आपको पता हो कि ये चीज़ तब बिल्ड हुई थी, वो उससे आप स्टार्ट ले सकते हैं। बेसिकली बस आपकी इंफॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में आपने आराम से लिख देनी है, उसके अंदर कोई वो रट्टे वाली चीज़ें याद करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद आपकी नॉलेज। नॉलेज आपके पास, अब लिखने बैठेंगे तो आपको कुछ पता होगा तो लिखेंगे। अब वो नॉलेज आपने कहाँ से लेना है? कोई कोई ऐसे की कोई ऐसी जादुई बुक नहीं होती कि जो पकड़ी जो पढ़ी और आपको उसमें से ऐसे याद हो जाएंगे। कोई भी ऐसी नहीं होती। आपको जितना नॉलेज जहां से मिल रहा है किसी भी चीज के बारे में, इवन आप नॉलेज तो आपको डेली न्यूज सुनने से भी मिलता है, तो आपने नॉलेज गेन करना है जितना हो सके, आप नॉलेज गेन करें। आपको जहां से मिल रहा है किसी भी चीज के बारे में नॉलेज, कोई बुक मिल रही है, कोई नोट्स मिल रहे हैं, वो उठाएं, उन्हें पढ़ लें और उनको जहन में बिठा लें और उन्हीं को ही अपने थॉट्स के अंदर अरेंज कर लें। तो बस आपका नॉलेज आपके पास है तो आप ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद आपकी ग्रामर, थोड़ी सी ग्रामर की नो हाउ इस लेवल तक आके हो ही जाती है, लेकिन अगर नहीं है तो सिंपल ग्रामर की थोड़ी सी नो हाउ रख लें कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना कर रहे हो। फिर उसके बाद वर्ड्स को सिंपल रखें। और इसके बाद जो मेन चीज़ आपके ऐसे को जब से सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव बनाती है, वो यूज़ ऑफ कंजक्शन। अब कंजक्शन क्या होती है? कंजक्शन बेसिकली इट्स अ क्लॉज जो दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल होती है। कैसे? not only but also, neither nor, however, nevertheless, if, because, yet, whether, rather, since, while, until। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो हम दो वर्ड्स को दो लाइंस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आती हैं यूज कंपाउंड सेंटेंसेस। वो भी दो सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस वो होता है यही वाले जिसमें हमने कंजक्शन यूज की होती है। जैसे हमने कहा हो कि नेवरथलेस कह के हम आगे अपनी बात को बढ़ाएं, हाउएवर करके हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। वो जो बच्चों की तरह ऐसे लिखे होते हैं ना, इट इज दिस, माय फ्रेंड इज डूइंग दिस, इस तरह से ऐसे इस लेवल पे आके तो बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता। ऐसे आपका तब खूबसूरत बनता है जब आपने इस तरह की वर्डिंग यूज की हो, बात को आगे बढ़ाया हो, वेदर कह के या बिकॉज कह के या येट अभी तक ऐसा नहीं हुआ या बिकॉज इस वजह से ऐसा नहीं हुआ कह के बात को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंसेस बनाए जाएं। इस तरह के सेंटेंसेस से आपका ऐसे जो है वो खूबसूरत लगता है। फुल स्टॉप जरा थोड़ी देर बाद आता है, उसके बाद कोमास का यूज किया जाए, पंक्चुएशन यूज की जाए। अब कोमा लगा के भी हम बात को आगे बढ़ाते हैं, तो वो कोमा लगा के जब आप बात को आगे बढ़ाएंगे तो आपकी लंबी लंबी जब लाइंस बनेगी ना, तो तब आपका ऐसे खूबसूरत लगेगा। इसका यूज ऑफ टेंस। अब बहुत से लोग कहते हैं कि टेंस कौन सा यूज किया जाए, टेंस पास्ट हो प्रेजेंट हो। ऐसे पूरा कभी भी एक टेंस के अंदर आप लिख ही नहीं सकते। पूरा एक ऐसे इस लेवल पे आके 25 मार्क्स में एक टेंस में तो नहीं रहा जा सकता। कभी आपको प्रेजेंट की बात करनी होती है, कभी प्रेजेंट परफेक्ट की बात करनी होती है, कभी पास्ट की बात करनी होती है। अब बेसिक से रूल्स हैं कि पास्ट की बात हो रही हो तो थर्ड फॉर्म यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही हो तो हैज बीन मोस्टली जो है इज और हैज बीन, इज आई एम आर और हैज बीन कह के जो है हम बात करते हैं। सेल फोन की बात आ रही है या किसी चीज की तो हम कह सकते हैं कि सेल फोन हैज यू नो चेंज ओवर लाइफ। अब हैज का इस्तेमाल आ गया, या बहुत से सिंपल सा सेंटेंस जहाँ है आ रहा है वहां इसका इस्तेमाल आ गया। अब हैव का इस्तेमाल। और फ्यूचर टेंस की बात जो है वो जरा कम होती है ऐसे के अंदर। फ्यूचर टेंस इतना बार बार यूज नहीं हो रहा होता, कि फ्यूचर की बात नहीं हमने बतानी होती, हमने हिस्ट्री को देख के उस चीज के बारे में सारी चीजें बतानी होती हैं और प्रेजेंट की बात करनी होती है। अब डेमोक्रेसी पे ऐसे है तो आप प्रेजेंट की डेमोक्रेसी और पास्ट की डेमोक्रेसी को ज्यादा डिस्कस करेंगे, ना कि आप फ्यूचर की डेमोक्रेसी को बताना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी ऐसे की ना टेंस की ना हो जाए, थोड़ी सी आपको ये कंजक्शन की ना हो जाए, तो आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं जिन्हें एक बार बस आप जहन में बिठा लें या जिनके आप खुद से एक बार नोट्स प्रिपेयर कर लें, तो आपको ये चीज़ें बहुत ईजी लगना शुरू हो जाएंगी। ऐसे लिखना आपके लिए बहुत आसान चीज़ हो जाएगी। अब जो ग्रामर मिस्टेक्स बहुत से लोग ज़्यादा सी, सबसे ज़्यादा जो ग्रामर मिस्टेक्स
एस सी एस कहीं पे एस आना होता है, कहीं पे ई एस आना होता है, नहीं लगाया होता। कहीं पे हिज हर का बेसिकली लोगों को यूज नहीं आता कि हिज किसके साथ आता है, हर किसके, सिंपल सी बात है कि हिज मेल के साथ आ रहा है और हर चीज के साथ हिज आ सकता है, लेकिन फीमेल के साथ हमेशा हर आता है। इतनी सिंपल सी बात। अब एक ऐसे के अंदर उसमें भी अगर गलतियां हो रही होंगी, फिर यूज ऑफ पंक्चुएशन, अब कोमा आपको अपनी, आप जब अपनी बुक के अंदर कभी पढ़ रहे हो सेंटेंसेस या कोई पैराग्राफ, तो वो पैसेज कभी भी आपको किसी ऐसा नहीं होगा कि उस पैसेज के अंदर कोमा ना हो, लाजमी उसमें कहीं ना कहीं कोमा लगा के बात को उन्होंने आगे बढ़ाया होता है। हर सेंटेंस के बाद जरूरी नहीं कि आप फुल स्टॉप ही लगाएं और बात खत्म कर दें और नेक्स्ट बात फिर नेक्स्ट लाइन से शुरू करें। आप उसको कोमा लगाएं और फिर बात शुरू करें, तो वो और ज्यादा खूबसूरत दिखती है। एक लाइन के अंदर दो दो कोमास भी आप पुट कर सकते हैं। अब आप पंक्चुएशन का यूज आपने पढ़ा हो, आपने देखा हो, तो आपको पता हो कि कोमा किस तरह यूज करना है। तो ये सिंपल सी जब पंक्चुएशन आपको यूज करनी आ जाएगी, कोमा लगाना आ जाएगा, तो खुद ही आपके सेंटेंसेस खूबसूरत बनेंगे, खुद ही आपका ऐसे जो है प्रेजेंटेबल लगेगा। उसके बाद रेलिवेंट वर्ड। अब एसेस के अंदर जो जो बैठे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कुछ बच्चों की आदत होती है, जो इंग्लिश के मुश्किल वर्ड याद आ रहे हैं ना, वो बस ऐसे के अंदर लिखते रहो, ये नहीं देखना वो आ भी रहा है यहाँ पे या नहीं आ रहा, नहीं। मुश्किल वर्ड आ रहा है, बस एग्जामिनर ये वाला वर्ड देख के इम्प्रेस हो जाएगा और नंबर दे देगा। जब एग्जामिनर साथ में ये भी देखेगा कि ये वर्ड तो यहाँ आता ही नहीं है, तो वो फिर आपके नंबर काटेगा, आपको नंबर कभी भी नहीं देगा। ठीक है, तो सिचुएशन को देखते हुए रेलिवेंट वर्ड्स को यूज करें, सिनोनिम्स को यूज करें। अब इंग्लिश का वर्ड इंग्लिश में देखा करें। ये मैं बात हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि इंग्लिश के वर्ड आप उर्दू में अगर देखें ना, तो वो फिर आप उर्दू में ही सोचते रहते हैं। अगर इंग्लिश के वर्ड आप इंग्लिश में देखना शुरू कर दें, फिर आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देते हैं, और जब आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपकी इंग्लिश राइटिंग ऑब्वियसली खुद ब खुद बेहतर होना शुरू कर देती है। सिनोनिम्स जब आपको पता होते हैं किसी भी चीज के, अब किसी चीज को अगर आपने कहना हो तरक्की याफ्ता, सक्सीड कहा जा सकता है, लेकिन सक्सीड कहने के लिए आपको एक लंबी चौड़ी लाइन लिखनी पड़े। लेकिन अगर आप उसी को प्रॉस्परस लिखते, तो वो प्रॉस्परस एक तरक्की याफ्ता एक इंसान, एक इदारे, सबके लिए इस्तेमाल हो सकता है, और एक अच्छा वर्ड भी लग रहा है। ठीक है, इस तरह के इजी और थोड़े से यूनिक वर्ड्स अगर आपको मिले, लेकिन इजी भी हों और वो रेलेवेंट भी हों, तो वो इस्तेमाल करने की कोशिश किया करें। उसके बाद बुक्स रीड करें, नोट्स रीड करें, जो आपके पास अवेलेबल हैं बुक्स, जो आपके पास इतनी बुक्स पढ़ी होंगी ऐसे कि उनको पढ़ने की, आप 10th क्लास की भी बुक अगर निकाल के 10th क्लास के भी ऐसे याद करके बीए में लिखना शुरू कर देना, उनको माइंड में बिठा के, विदाउट वो रट्टा मारे क्रैपिंग किए, तो यकीन करें उसमें भी आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। मैंने 10th के भी ऐसे, ना 10th के कभी याद होते हैं, ना 11th के कभी याद होते हैं, ना 12th के कभी याद होते हैं, याद कभी भी नहीं होते और लिखे भी कभी भी नहीं जाते। इसके बाद आपको फैक्ट्स पता होनी चाहिए, परसेंटेजेस पता होनी चाहिए चीज़ों के बारे में, डेट्स पता होनी चाहिए, और वो आपके नॉलेज से आपको पता होंगी। इसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेज। अब जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे ऐसे में आपको बाद में फिर सारी ये इंट्रोडक्शन देने के बाद, उसके बारे में चीज़ें बताने के बाद, आपको उसके एडवांटेजेस किसी चीज़ के या डिसएडवांटेजेस लिखने होते हैं, या प्रॉब्लम्स लिखनी होती हैं और उसके सोल्यूशंस लिखने होते हैं, मेरिट्स लिखने होते हैं या डीमेरिट्स लिखने होते हैं। ये चीज़ लिखने से आपका पेपर भरे जाते हैं, पेपर फुल होते हैं आपके। ठीक है। और अगर फर्ज करें आपके पास कोई ऐसा टॉपिक आ गया है कि जिसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस तो है ही नहीं, अब टीचर के, आपको टीचर पे ऐसे लिखने के लिए आ गया, तो अब उसके एडवांटेजेस टीचर के या डिसएडवांटेजेस तो नहीं ना होते। अब आप उस चीज़ के क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे उसके करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, उसकी क्वालिटीज लिखेंगे, उसके फीचर्स लिखेंगे, टीचर्स के हमारे रोल लिखेंगे, हमारी लाइफ के अंदर उनका रोल लिखेंगे, उनके बेनिफिट्स लिखेंगे, ये इन सारी चीज़ों को हम लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद एक अच्छा सा, एक इम्प्रेसिव सा आपका कंक्लूजन हो जाना चाहिए लास्ट पे। ऐसे के लास्ट पे एक कंक्लूजन का अलग से आप पैसेज बनाएं, पैसेज में लिखना शुरू करें। एक ये नहीं कि पूरे पेज पे पूरा ऐसे आपने लिख दिया, ऐसे नहीं करते, पैसेज बनाते हैं, और एक लास्ट पे लाजमी आपका पैसेज आता है कंक्लूजन का। वो जो आपने सबसे पहले आउटलाइन बनानी थी ना, वो आपने आउटलाइन पैसेजेस की ही बनानी थी, कि पहले हम ये वाला पैसेज लिखेंगे उसकी आउटलाइन, फिर हम ये वाला पैसेज लिखेंगे उसकी आउटलाइन। अब ऐसे की तैयारी करते हुए आपको कीप एन आई ऑन हाई हॉट टॉपिक्स के, जो
करंट टॉपिक्स मेन चल रहे हैं, जो डिस्कस टॉपिक्स ज़्यादा हैं, उनको देखें। और सोशल मीडिया आपका सबसे अच्छा इस टाइम दोस्त भी कह सकते हैं और दुश्मन भी कह सकते हैं। इसको आप अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो आपका दुश्मन, अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका दोस्त है, और अगर आप इसको बुरा यूज़ कर रहे हैं तो यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो सोशल मीडिया को यूज़ करें, और सोशल मीडिया पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अभी भी आप सोशल मीडिया को ही यूज़ करके ये क्लास ले रहे हैं, तो काइंडली सोशल मीडिया को अच्छा यूज़ करें, और उसी से ही हेल्प लेते हुए आप अपनी ऐसे राइटिंग क्या आप अपने पूरे पेपर को अच्छा कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ऐसे का टॉपिक। इसमें हमने सिर्फ बेसिक ऐसे अपना लिखना देखा कि हम ऐसे लिखते कैसे हैं। अब कल हम पूरा एक ऐसे पढ़ेंगे और उसकी आउटलाइन, उसके अंदर के सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, और उसके अंदर प्रेजेंटेशन हम अपने ऐसे की देखेंगे, उसके अंदर हम कोर्स देखेंगे कि हम कैसे लिखते हैं ऐसे ऐसे के अंदर, और नोट्स के थ्रू अपना सारा काम कल हम करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपने और क्लासेस लेनी हो, कोई बीए की क्लासेस आपने ज्वाइन करनी हो, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं मेमस के इंस्टीट्यूट को। बीए की तैयारी भी हम करवा रहे हैं, एमए की भी, और आइल्स की, स्पोकन इंग्लिश की, ग्रामर की। आपको हर यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, ऑनलाइन अर्निंग के कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहिए तो ज़रूर ज्वाइन करें। और कल का भी डेमो हमारा ऐसे राइटिंग पे भी है, उसमें भी हम ऐसे की, जैसे मैं बताया, नोट्स को देख के हम ऐसे को देखेंगे। तो काइंडली कल भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके, कोई अगर टॉपिक, कोई क्वेश्चन आपका हो ऐसे से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपका, या बीए से रिलेटेड, आपका बीए से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप वो भी पूछ सकते हैं। ओके ठीक है, फिर आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, फिर हम मीटिंग एंड कर देते हैं। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज।